फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी एक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर एकड़ पर वीडियो बनाइए। यानी एक एकड़ में एकड़ किसे कहते हैं, एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, कितना कच्चा बीघा, कितना पक्का बीघा, कितना वर्ग फुट होता है, पूरे डिटेल में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि त्रिभुजाकार अगर खेत है तो उसका बंटवारा कैसे करें, रोड पर अगर हिस्सा है तो बराबर बराबर कैसे बांटें, ट्रिक के साथ समझाया हूँ। इस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें एक एकड़ के बारे में, तो एक एकड़ की वैल्यू जो होती है वर्ग गज में कितना होती है, ये होती है 4840 वर्ग गज। कितना होता है? 4840 वर्ग गज। और बात करें वर्ग मीटर की तो 4046.8 वर्ग मीटर टोटल हो जाती है एक एकड़ में। वहीं एक एकड़ की बात करते हैं तो एक एकड़ में वर्ग फुट की बात करें तो 43,560 वर्ग फुट होता है। और हेक्टेयर की बात करें तो ये होता है 0.4047 हेक्टेयर। वहीं अगर बीघे की बात करते हैं तो एक बीघे की वैल्यू 1.6 बीघा हो जाता है एक एकड़ में। और कच्चे बीघे की बात करते हैं तो ये 4.8 कच्चा बीघा हो जाता है। तो ये पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा हमने आपको यहाँ पे याद करने के लिए प्रोवाइड किया है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है और कितना इसका मान किस प्रकार से बदल सकता है, इस पर हम बात करें। अगर हम बात करें तो एक एकड़ की वैल्यू जो होती है 4840 वर्ग गज होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं इसको हम वर्ग फुट में कैसे बदलेंगे। तो एक वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट होता है, क्योंकि एक गज में आपका 3 फुट होता है। तो अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 9 वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक है। और एक एकड़ की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ग गज को हम वर्ग फुट में बदलेंगे तो इस वर्ग गज की जगह हम 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग गज की वैल्यू 9 वर्ग फुट के बराबर होती है। तो जैसे हम 4840 में 9 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 43,560 वर्ग फुट। जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि एक एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है। तो ये कहाँ से आया, इसको मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अब देखिए वर्ग फुट को वर्ग मीटर में कैसे बदलें। यानी एक वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। कितना होता है? 10.7639 वर्ग फुट। एक मीटर की अगर हम बात करते हैं तो एक मीटर में आपका 3.28 वर्ग मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग फुट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अगर केवल वर्ग फुट की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू एक मीटर बटे आपका 10.7639 हो जाएगा। ठीक है, ये सीधे इसमें भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एकड़ की वैल्यू हमें पता है कि 43,560 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो इस वर्ग फुट की जगह हम यहाँ पे वैल्यू जो कि रख सकते हैं एक वर्ग फुट का, जो कि आपका ये होता है एक वर्ग मीटर बटे 10.7639। यानी सिंपली आप 43,560 में आप 10.7639 का अगर भाग करते हैं तो ये डाटा जो कि वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा, जो कि आपका 4046.8 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये कहाँ से कन्वर्ट किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे डाटा भी मैच कर लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए ये है आपका 4046.8 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा आपका एक्यूरेट निकल के आ गया। कहाँ से आया, कैसे बदला, ये हमने आपको बता दिया है। ये डाटा आपको याद होगा तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो डायरेक्ट इसका मान याद कर लीजिए। एक एकड़ में आपका 4046.8 वर्ग मीटर होता है। अब इस अगर एकड़ को बीघा में बदलना है तो कैसे बदलें, जो कि ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से बीघा में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अन्य स्टेट के लिए अलग डाटा आएगा, क्योंकि बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक पक्का बीघा जो होता है वो 27,225 वर्ग फुट होता है उत्तर प्रदेश में। यही डाटा आपका राजस्थान में भी चलता है और यहाँ पे आपका हरियाणा में भी यही डाटा चलता है। तो एक एकड़ की वैल्यू हमने क्या बताया आपको, 43,560 वर्ग फुट। ठीक है, तो एक वर्ग फुट की वैल्यू आपके क्या निकल के आएगी, जो कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक वर्ग फुट की यहाँ की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि पक्के बीघे में तो 27,000 से आपको भाग कर देना है। तो 43,560 में जब आप 27,225 वर्ग 25 से भाग करेंगे, यानी
43,560 में 27,225 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू 1.6 बीघा आ जाएगी। यानी 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, जो कि 1.5 बीघे से ज़्यादा होता है। अब इसको आप बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पक्का बीघा आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है, तो यहाँ से बिस्वा की वैल्यू निकल जाएगी अगर आप यहाँ पे 20 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप बिस्वा में भी। अब एक पक्का बीघा यानी कच्चा बीघा में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? एक पक्का बीघा जो होता है आपका, वो 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। तो 1 एकड़ में आपका वैल्यू कितनी होती है? 1.6 बीघे। तो यानी सिंपली आपको क्या करना है, इस बीघा की जगह आप 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। तो 16×3 = 48, यानी 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एकड़ की वैल्यू किस में बदल गई? आपकी कच्चे बीघे में। वहीं अगर एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ की वैल्यू जो कि मारला में बात करें तो एक एकड़ में 8 कनाल होता है। एक कनाल की वैल्यू जो कि राजस्थान में चलती है, पंजाब में ये डाटा यूज होता है, तो 1 एकड़ में 8 कनाल होता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो 1 कनाल बराबर 20 मारला के बराबर होता है। एक कनाल कितने के बराबर होता है? 20 मारला। तो 8 दूनी 16, 160 मारला हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूँ, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है इसका, लेकिन समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।